सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये लीडर ड्रामे की किस्त 05 है जो कल रात नशर हुई। खुश आमदीद। आज हम इस किस्त की पूरी कहानी अपने अल्फाज में बयान करेंगे। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आहा, लगता है आपने किसी कंटेंट क्रिएटर का क्लिप प्ले कर दिया है शुरुआत में ही। हाँ, दरअसल ये क्लिप आज के हमारे मौजू का एक बेहतरीन पस मंज़र बनाता है। आज के इस गहरे तज्जिये में हम उसी मशहूर ड्रामे यानी लीडर की पेचीदा नफ्सियात और ताकत के खेल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और मतलब कहानी का वो हिस्सा जिसमें सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है वो रबाब की अगवा की कोशिश और उसके बाद होने वाला यूनिवर्सिटी का हंगामा है। हाँ, वो इंतजामिया का रवैया देखे ना, वो इस एहतजाज को ऐसे दबाना चाहती है जैसे किसी उबलते हुए प्रेशर कुकर का वाल्व जबरदस्ती बंद किया जा रहा हो। हाँ, और उसका नतीजा ये निकलता है कि बगावत कहीं और से फटने को तैयार हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात हजम नहीं हो रही। जब इतनी बड़ी तादाद में तुलबा रुबाब के हक में खड़े हैं तो उसका FIR खटवाने से मना कर देना, मतलब क्या ये वाकई उसकी बुज़दिली नहीं है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि वो डर गई है या बुज़दिल है। मंसूर का उसे पार्टी से निकालना भी एक हद तक मंतकी लगता है, लेकिन अगर हम इसकी तह में जाएं तो ये बुज़दिली नहीं है, ये दरअसल बका की जंग है। बका की जंग? मतलब वो कैसे? देखें, मंसूर की जो सियासत है ना, वो बिल्कुल किताबी और मिसाली है। वो समझता है कि हर जंग सामने आकर नारों से लड़ी जा सकती है। हाँ, वो थोड़ा जज्बाती तो है। बिल्कुल, लेकिन रबाब जिस तल्ख मुआशरती हकीकत का सामना कर रही है, वहाँ थाने कचहरी के चक्कर और अखबार की सुर्खियां एक लड़की के खानदान को समाजी तौर पर तबाह कर देती हैं। हाँ, ये तो है। मतलब खानदानी दबाव और बदनामी का खौफ बहुत ज्यादा होता है। तो इसका इनकार दरअसल उसी खौफ की अक्कासी है, और मंसूर का उसे पार्टी से निकालना इस बात का सबूत है कि वो अपने नजरिए में इतना अंधा हो चुका है कि उसे जमीनी हकायक नजर ही नहीं आ रहे। और मेरे ख्याल में मंसूर का ये अंधापन ही उस हेयरिंग वाले मंजर की बुनियाद बनता है। मतलब ये कितनी अजीब बात है ना कि जो पार्टी पूरे निजाम से इंसाफ मांग रही है वो ही एक लड़की का ट्रायल कर रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी कमेटी में एक भी खातून मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, जो एक मुतासरा लड़की के हालात को समझ सके। ये बहुत हैरान कुन था। ये मंजर कहानी का एक बहुत ताकतवर मोड़ है। रबाब वहां मुजरिम बनकर खामोश नहीं बैठती, वो सीधा मर्दाना इस्तेहकाक या जो मेल प्रिविलेज होता है उस पर वार करती है। हाँ, इसने बड़ी जबरदस्त बात की कि जो मर्द घरों में इतनी आजादी से रहते हैं वो इन पाबंदियों को क्या समझेंगे। बिल्कुल, वो वाजे करती है कि एक लड़की कदम कदम पर किन अनदेखी जंजीरों में जकड़ी होती है, और ये वो ठोस दलील है जो मंसूर के ख्यालात को अंदर तक हिला देती है। और इसी दलील का नतीजा था कि मंसूर का रवैया एकदम बदल जाता है, यहाँ तक कि वो रबाब को कॉफी पर बुलाता है। हाँ, वो एक ऐसा लम्हा है जहां मंसूर को थोड़ा अपनी गलती का एहसास होता है। वैसे इस दौरान आसिफ की हालत भी काबिले गौर थी। वो बेचारा अस्पताल से सीधा रबाब से मिलने आता है, लेकिन रबाब उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देती है। ये इग्नोर करना जाहिर करता है कि रबाब अब अपनी पुरानी खामोश जिंदगी और इस नए सियासी तूफान के दरमियान बुरी तरह उलझ चुकी है। हाँ, वो फंस गई है बीच में। और वैसे ये सियासी तूफान तो मंसूर के लिए भी कुछ नया लाने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि कॉफी का वो मंसूबा तो कभी पूरा ही नहीं होता ना। एन उसी वक्त मंसूर को जबरदस्ती एक गाड़ी में बिठाकर सीधा जेल ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने आइडियल करीम दादा से होती है। मतलब ये मुलाकात महज इत्तेफाक तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं है। दादा सर जो 10 साल से कैद में हैं और सरमायादाराना निजाम को गिराने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें अचानक मंसूर की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि उन्हें स्ट्रीट पावर चाहिए। बिल्कुल, उन्हें मंसूर की शक्ल में वो स्ट्रीट पावर मिल गई है। मंसूर अब सिर्फ एक जज्बाती तालिब इल्म नहीं रहा, वो पार्टी का एक अहम असासा बन चुका है। अच्छा, तो मतलब दादा सर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, दादा सर का मंसूर को चुनना और फिर आगे चलकर उसकी और रबाब की शादी के मंसूबे बनाना, ये सब इशारा है कि अब कहानी एक नया और संजीदा मोड़ लेगी। खेल अब जाती जज्बात से निकलकर
खालिस इक्तिदार की सर्द जंग बन चुका है। वाह, ये सूरत हाल तो वाकई एक बहुत ही चुभते हुए सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वो क्या? यही कि जब निजाम को बदलने का ख्वाब देखने वाले नौजवानों को असली ताकत और स्ट्रीट पावर का चस्का लगता है, तो क्या वो वाकई उस जालिम निजाम को तोड़ते हैं, या फिर वो खामोशी से उसी निजाम का हिस्सा बन जाते हैं जिसे वो बदलना चाहते थे? बिल्कुल। क्या वो बस नए मैनेजर बनकर उभरते हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए। मैं आपके तबसरों का इंतजार करूंगी। बेल आइकॉन को दबाएं और अगली अपडेट तक खुदा हाफिज।